सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि अगर आप सुबह 4 या 5 बजे वॉक करते हैं, मतलब सनराइज़ से पहले वॉक करते हैं, तो उसके मुकाबले अगर आप सनराइज़ के बाद वॉक करते हैं तो उसके ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। क्योंकि आफ्टर सनराइज़ क्या होता है, हमें विटामिन डी भी मिलता है, और विटामिन डी हमारे स्किन के लिए भी अच्छा है, हेयर्स के लिए भी अच्छा है, जिनको डिप्रेशन रहता है उनके लिए भी अच्छा रहता है, शुगर कंट्रोल करता है, और बोन्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप जो है वो हमेशा सनराइज़ के बाद ही वॉक करें। ओवरऑल फिटनेस के लिए फिज़िकल और मेंटल दोनों ही तरह से फिट रहना बहुत ज़रूरी होता है। फिज़िकल फिटनेस तो एक बार को आप जिम जाके भी ले सकते हैं, पर मेंटल फिटनेस नहीं मिल पाती। तो अगर आप सिर्फ वॉक करते हैं तो आपको दोनों तरह की फ़िटनेस मिलती हैं। आज मैं आपको पूरी डिटेल में मॉर्निंग वॉक के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। क्योंकि आपने हर तीसरे व्यक्ति को ये कहते हुए सुना होगा कि मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, पर बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं। आज मैं जो बेनिफिट्स बताऊंगी वो अगर आप वॉक नहीं करते तो फिर आप वॉक करना शुरू कर देंगे। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर ऋचा जौहरी, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज का हमारा यही टॉपिक है कि आपको किस बीमारी में कितनी देर वॉक करनी चाहिए और उससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा होता है हार्ट को, क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तब हमारा क्या होता है, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, रेस्पिरेशन फास्ट होता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है, बीपी कंट्रोल हो जाता है और हार्ट डिसीज़ होने का खतरा उतना ही कम हो जाता है। अगर जिनका हार्ट की प्रॉब्लम रहती है या बीपी की प्रॉब्लम रहती है, वो अगर मॉर्निंग में 30 मिनट से 45 मिनट तक की वॉक करते हैं तो उससे क्या होता है, उनको जो बीपी होता है वो 11 पॉइंट तक कंट्रोल में नीचे आ जाता है। तो मॉर्निंग वॉक आपको ज़रूर करनी है जिनको बीपी रहता है या फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम रहती है या कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है। इसके अलावा जिन लोगों को डायबिटीज़ रहती है उनको मॉर्निंग वॉक तो ज़रूरी है ही, 30 मिनट मॉर्निंग वॉक करना ही है। इसके अलावा हर मील के बाद, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, हर मील के बाद 10 से 15 मिनट की वॉक करना, पर उस समय उनको हल्के हल्के टहलना है क्योंकि खाना खाया हुआ होता है। तो एक वॉक करना 10 से 15 मिनट तक बहुत ज़रूरी होता है हर मील के बाद, जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम रहती है। अगर वो ये ऐसा करते हैं तो उनका भी ब्लड शुगर लेवल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। फिर वेट रिडक्शन में क्या फ़ायदा होता है, नंबर 3, वेट रिडक्शन में क्या होता है, जो लोग ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं 30 से 45 मिनट तक की भी, तो वो एक बार में 200 से 250 तक कैलोरी जो है वो वेस्ट करते हैं। तो अगर आपको वेट रिडक्शन करना है तो आपको ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 30 से 45 मिनट तक की, जिससे आपका वेट जो है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल में आ जाता है। फिर नंबर 4, अगर किसी को जॉइंट ऑस्टियोपोरोसिस रहती है, जैसे जो लेडीज़ होती हैं आफ्टर 40 या 45, जिनको ऑस्टियोपोरोसिस रहती है, हाथ पैरों में दर्द रहता है, कैल्शियम की कमी होती है, विटामिन डी की कमी होती है, तो उनको भी क्या करना चाहिए, 30 मिनट तक जो है वो वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। जब वो वॉक करते हैं तो उनका जो फ्रैक्चर होने का खतरा होता है वो 40% तक कम हो जाता है। तो और अगर आपको जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की भी अगर प्रॉब्लम है तो उसमें भी आपका वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो बोन के बीच में कार्टिलेज होती है उसको न्यूट्रिशन मिलता है फ्लूइड से, और वो सर्कुलेट तब होता है जब आप वॉक करते हैं। तो आपको अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी रहती है उसमें भी आपको वॉक करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 5, अगर आपको अपनी मसल्स स्ट्रॉन्ग करनी है, पेट की, पैरों की, तो उसमें भी वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो जो हमारा वेट और प्रेशर है वो जॉइंट से शिफ्ट होके मसल्स पे पड़ता है, जिससे हमारे जॉइंट्स जो हैं वो हेल्दी रहते हैं और मसल स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। नंबर 6, अगर किसी को डिप्रेशन है या फिर जिनका मूड स्विंग होता है, स्पेशली लेडीज़ में, वो अगर 30 से 45 मिनट तक की वॉक करती हैं तो उनको इस प्रॉब्लम से काफ़ी निजात मिल जाती है। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं तो उस समय एक हार्मोन होता है एंडोर्फिन हार्मोन, वो सिक्रीट करता है जो एक मूड एलिवेटर का काम करता है, साथ में एक नेचुरल पेन किलर भी। तो हमें जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या फिर मेनोपॉजल लेडीज़ हैं उनको भी 30 मिनट की मॉर्निंग वॉक करना बहुत ज़रूरी है।
नंबर 7, अगर किसी की मेमोरी वीक होती है, तो वीक मेमोरी में अगर रहती है, जिनको जल्दी जल्दी भूल जाते हैं, कोई बात याद नहीं रहती है, वो अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग के समय की जो फ्रेश एयर है, ऑक्सीजन है, वो ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है। तो अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मेमोरी में भी इम्प्रूवमेंट देखा गया है एज़ कम्पेयर टू जो लोग नहीं वॉक करते हैं उनकी मेमोरी में। तो उनकी मेमोरी जो है वो 17 से 20% तक बढ़ जाती है जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। नंबर 8, अगर आपको इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है, तो उसमें भी मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। ये स्पेशली 50 टू 60 एज वाले लोगों को, जिनको नींद कम आने की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उस एज में क्या होता है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, जिसकी वजह से नींद नहीं आती है। तो अगर आप सुबह 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उससे आपका जो नींद है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है और इंसोम्निया की प्रॉब्लम से भी काफ़ी हद तक छुटकारा मिल सकता है। नंबर 9, जिनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहती है या अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है, तो वो अगर सुबह आधे घंटे मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उनकी इस प्रॉब्लम में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। अप्रॉक्सीमेट 10 to 15% का इम्प्रूवमेंट देखा गया है जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं। नंबर 10, जो लोग वॉक करते हैं मॉर्निंग वॉक, उनकी जो लाइफ होती है वो 6 से 8 साल तक बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू जो लोग वॉक नहीं करते हैं। क्योंकि वॉक करने से, जो मैंने आपको पीछे इतनी सारी प्रॉब्लम्स बताई थी, वो कम हो जाती हैं, वो कम होती हैं तो 6 से 8 साल तक की लाइफ भी बढ़ जाती है। तो अगर आप लंबे समय तक जीना चाहते हैं और हेल्दी रह के जीना चाहते हैं तो आपको वॉक करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे फ़ायदे हो गए जो वॉकिंग के होते हैं। आई होप कि आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ में कल से ही वॉक करना ज़रूर शुरू करें। और इसके अलावा मैंने और भी कई सारी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कई सारी बीमारियों पे भी वीडियोस बनाई हैं, जिसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस, वेट मैनेजमेंट और लिवर की प्रॉब्लम और थायराइड की प्रॉब्लम, कई सारी वीडियो पे मैंने बनाई हैं, वो आप मेरे होम पेज पे जाके देख सकते हैं। और नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे कोई पर्सनल जानकारी चाहते हैं या फिर दवाइयाँ मंगवाना चाहते हैं तो हमारी जो मेडिसिन हैं वो हम ऑल ओवर इंडिया कोरियर भी कराते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।